आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया कि प्रकाश का व्यतिकरण प्रकाश तरंगों की प्रकृति के संबंध में कोई सूचना देता है। तो देखो, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि प्रकाश का व्यतिकरण होता क्या है। तो कुछ इस प्रकार की हमारे पास स्थिति होती है। मान लिया कि हमारे पास एक समतल तरंगाग्र आ रहा है। कौन सा तरंगाग्र? समतल तरंगाग्र। अब होता क्या है कि जैसे कि यहाँ पर समतल तरंगाग्र आ रहा है, तो अगर एक स्लिट से गुजरा, ये हमारी स्लिट होती है, ठीक है। एक छिद्र होता है स्लिट में। अब स्लिट में क्या होता है कि यहाँ पर हमने क्या किया कि ये हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास एक बिंदु है, यहाँ पर एक गोल बेलनाकार तरंगाग्र का निर्माण होता है। तो ये तरंगाग्र फिर से बन रहा है, तरंगाग्र। वो समतल आ रहा था और यहाँ पर तरंगाग्र कौन सा बन रहा है? बेलनाकार। फिर एक यहाँ पर क्या होता है कि देखो, ये एक स्रोत की बातें काम कर रहा है। अब तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु स्रोत की बातें काम करता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि एक और स्लिट ले ली, जिसपे दो यहाँ पर हमने छिद्र कर रखे, ठीक है। अब इनमें यहाँ पर S1 और S2 हमारे पास दो स्रोत हो गए। अब दो स्रोत हो गए, एक ही कला के हो गए, मतलब एक ही प्रकाश के यहाँ पर दो स्रोत हो गए हमारे पास। अब क्या होता है कि ये क्या करता है कि जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या होगा कि इससे भी तरंगाग्र का निर्माण होगा। ये यहाँ पर तरंगाग्र का निर्माण हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और इससे भी तरंगाग्र का निर्माण होगा। तो ये तरंगाग्र का निर्माण हो रहा है हमारा। इससे तरंगाग्र का निर्माण होगा तो कुछ इस प्रकार होगा। अब देखो यहाँ पर ये वाला बिंदु देखो, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है कि एक दोनों तरंगाग्र आपस में अध्यारोपित हो रहे हैं। ये दोनों तरंगाग्र आपस में अध्यारोपित होते हैं और फिर यहाँ पर जो पर्दा लगा होता है उस पर क्या होता है कि ऊर्जा का यहाँ पर विभाजन होता है, कहीं पर ज़्यादा तो कहीं पर कम। तो ये देखो, यहाँ पर हमारी अधिक है ऊर्जा, सॉरी यहाँ पर हमारी कम है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, ये देखो अंधेरा बन रहा है एक तरह से। और ये चमकीला भाग है, तो चमकीला, ठीक है, चमकीला। तो यहाँ पर ऊर्जा हमारी क्या है? अधिक है, अधिक। तो ऊर्जा का यहाँ पर क्या हो रहा है? एक तरह से विभाजन हो रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या होता है, तरंगाग्र से हमारा ऊर्जा का विभाजन होता है, तरंगाग्र का अध्यारोपण हो रहा है। तो तरंगाग्र का अध्यारोपण हो रहा है, तो यहाँ पर देखो तरंगों की प्रकृति की बात करता है। तरंगों की प्रकृति हमारी दो प्रकार की होती है। तरंग प्रकृति एक होती है अनुप्रस्थ और एक होती है अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, ठीक है। अनुप्रस्थ होती है, सॉरी, अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य। तो अनुप्रस्थ का मतलब होता है कि यहाँ पर हमारा कण क्या करता है कि तरंग संचरण के लंबवत दिशा में अगर हमारा गतिमान हो, जैसे कि हम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होता है वो लंबवत होता है, तो ये अनुप्रस्थ हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसी दिशा में अगर कंपन करते हैं तो प्रकाश तो हमारा ऐसा होता नहीं है। तो प्रकाश तो हमारा केवल अनुप्रस्थ होता है। तो तरंग प्रकृति की बात करें तो तरंग हमारी किस प्रकार गति करती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर गति करते हैं। अब क्या हो गया कि यहाँ पर अगर अनुप्रस्थ प्रकृति की होगी हमारी, तो यहाँ पर प्रकृति हमारी क्या, इससे पता लग रहा है। देखो, तरंगे चाहे कैसे भी होती है, अगर हम हमारी अगर प्रकाश अनुदैर्घ्य भी होती तो भी हमें नहीं पता लगता कि इससे अध्यारोपण से यहाँ पर ऊर्जा का विभाजन हो रहा है, तो भी हमें यहाँ पर नहीं पता लगता कि हमारी प्रकाश की प्रकृति अनुदैर्घ्य। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसे कि मैं कहूँ कि अनुदैर्घ्य भी हमारा प्रकाश हो सकता है, ऐसा मान के चलते हैं कि अनुदैर्घ्य भी हमारा प्रकाश हो सकता है। क्या यहाँ पर इसके बारे में पता लगा सकते हैं हम कि अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य? देखो, इसकी प्रकृति के बारे में, अध्यारोपण के बारे में ये कुछ नहीं कहता। ये केवल और केवल यहाँ पर क्या कहता है, व्यतिकरण हमारा कहता है कि अध्यारोपण होता है तरंगों का, प्रकृति के बारे में कुछ नहीं कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है कि तरंग के बारे में बता सकते हैं कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, तो कण होता है या फिर तरंग होता है, तो कौन सी प्रकृति यहाँ पर होगी, तो वो यहाँ पर तरंग की बातें काम करता है प्रकाश हमारा, ये तो बता सकता है, ठीक है। दो तरंगें आपस में अध्यारोपित हो रही है तो तरंग की बातें काम कर रहा है, ये बता सकता है व्यतिकरण। लेकिन ये नहीं बता सकता कि वो तरंग अनुप्रस्थ है या अनुदैर्घ्य। ये तो हमें पता है खुद से कि अनुप्रस्थ होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं पता लगेगा हमें, क्योंकि यहाँ पर अगर अनुदैर्घ्य भी होती हमारी, तो भी इनका अध्यारोपण तो होता ही होता। यहाँ पर उनसे प्रकृति से कोई मतलब नहीं होता। तो क्या प्रकाश का व्यतिकरण प्रकाश तरंगों की प्रकृति के बारे में बता सकता है? अनुप्रस्थ है या अनुदैर्घ्य, ये प्रकृति बता सकता है? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बता नहीं सकता इसके बारे में। केवल केवल ये बता सकता है कि तरंग का यहाँ पर अध्यारोपण हो रहा है, ठीक है। तो हमारा व्यतिकरण यहाँ पर तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करता है, ना कि तरंग की प्रकृति को। तरंग की प्रकृति यानी अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य। तो यहाँ पर नहीं उत्तर आ जाएगा हमारा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।